साथियों, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट होती है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कहीं मैं अरेस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं पुलिस मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। पुलिस कंप्लेंट होते ही उसका ये मतलब नहीं होता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है और किन परिस्थितियों में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 23 वर्षों से मैं वकालत के पेशे में हूँ। हमारे YouTube चैनल अरविंद मलिक कानूनी सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या परिस्थिति हैं, वो क्या क्या अपराध हैं जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और कब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जैसे ही पुलिस में एक कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट होने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ले। आपके खिलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट होती है तो सबसे पहले आप ये जानें कि उसने आपके खिलाफ़ NCR दर्ज कराई है या FIR दर्ज कराई है। अगर उसने NCR दर्ज कराई है, NCR का मतलब है ऐसे मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे मामले जिसमें पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के विवेचना करने का अधिकार नहीं है, ऐसे मामलों को NCR कहते हैं। और NCR अगर आपके खिलाफ हुई है तो पुलिस आपको NCR में अरेस्ट नहीं कर सकती। अब आप ये कैसे जानें कि आपके खिलाफ NCR हुई है, FIR हुई है? एक तरीका तो ये है कि आप ये पुलिस थाने में जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो भी FIR होती है वो ऑनलाइन दर्ज होती है। आप जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता के नाम से या जिस तारीख में आपके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है उस तारीख के आधार पर आप उस थाने का पुलिस रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाल सकते हैं कि क्या कोई FIR आपके खिलाफ हुई है या नहीं हुई है। अगर FIR हुई है तो वो ऑनलाइन दिखाई देगी और NCR अगर दर्ज हुई है तो वो ऑनलाइन दिखाई नहीं देगी। अगर ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रही है तो या तो FIR नहीं हुई है या NCR हुई है। तो NCR अगर आपके खिलाफ हुई है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अगर वो FIR जो आपके खिलाफ दर्ज हुई है उसमें जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो 3 साल से ज़्यादा के हैं, मतलब 0 से लेकर 7 साल तक की सज़ा के हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। जनरली कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 7 साल से कम के अपराध में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जैसे अगर पुलिस को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको अरेस्ट करना आवश्यक है तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस को ये लगता है कि आप मौके से फरार हो सकते हैं तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस को ये लगता है कि आप आगे कोई और अपराध ना कर दें इसी तरीके का तब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। या पुलिस को ये लग सकता है कि आप सबूतों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, तो इन कंडीशंस में पुलिस आपको 7 साल से कम के अपराध में भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस आपको इन कंडीशंस के आधार पर 7 साल से कम के अपराध में अगर आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस को, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड को पेश करेगी, जेल जाने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तो मजिस्ट्रेट तो उसको वो कारण दर्शाने होंगे आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिन परिस्थितियों में आपको ऐसा लगा कि आपको अभियुक्त को गिरफ्तार करना पड़ा। उन कंडीशन से मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को सेटिस्फाइड करना होगा, संतुष्ट करना होगा, अन्यथा मजिस्ट्रेट, न्यायालय आपके रिमांड को रिफ्यूज कर सकता है, आपके रिमांड को मना कर सकता है। इसलिए व्यवहारिक तौर पर पुलिस 7 साल से कम के अपराध में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। वो इसके बजाय धारा 35(3) के तहत एक नोटिस देती है आपको। अगर आप उस नोटिस का पालन करेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, और अगर आप उस नोटिस का वायलेशन करेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। अब तीसरी स्थिति आती है, अगर आपका जो आरोप आप में FIR में लगाया हुआ है आपके खिलाफ
वो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का है। तो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसमें भी पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है। उसके लिए पहले वो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर उसको ऐसा मामला प्रतीत होता है कि वाकई आपने प्राइमा फेसिया ये अपराध किया है, ऐसा कोई सबूत उसको मिलता है, उसके बाद ही वो आपको अरेस्ट कर सकती है। साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको इस बाबत जानकारी दूंगा कि धारा 35(3) का नोटिस क्या होता है और उसको किस तरीके से उसका पालन किया जाता है, और किन कंडीशंस के आधार पर यह माना जाएगा कि आपने धारा 35(3) के नोटिस का वायलेशन किया है। साथियों, मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल है, आप अपनी क्यूरी मुझे मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो से आपका अगर कुछ भी आपका लाभ होता हो, तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।